क्या लगता है जमुना निषाद की बात आई है तो मुझे याद आता है वो घटनाक्रम जब जिस नाते उनको जेल जाना पड़ा था और उनको मंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। पहली बार चुनाव जीते थे वो, मंत्री बन गए थे और यहाँ से लौट कर जा रहे थे। किसी निषाद परिवार की बच्ची का मामला था, उसकी पैरवी कर रहे थे और उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? आप उस घटना के मतलब आस-पास काफ़ी रहे ये तो होंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि क्या हमारे कोई यहाँ साजिश थी कुछ उनके खिलाफ? आस्तीन के सांप हैं यहाँ, वो आस्तीन के सांपों ने उन्हें मरवा दिया। वो बेचारे वैष्णो देवी गए थे, अब वैष्णो देवी से अभी आए, मतलब वैष्णो देवी जैसे आए और आए तो घर पे अभी घर में भी नहीं गए। अब कुछ लोगों ने चढ़ा के कह दिया नहीं ये वहाँ बेटी की इज्जत लूटी है, जो इज्जत लूटने वाला बाहर घूम रहा, बेटी को थाने में बैठा गया। उन्होंने तमाम एसपी वगैरह सबसे बात भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। समाज तो साथ में है, तो उसने उसका आप पगड़ी मतलब उठाया, तौलिया रख दिया कि अब आप ही हम कर सकते हैं। तब चूंकि आदमी स्वाभिमान से तो समझौता नहीं करेगा ना, तो आदमी चल दिया और चलने के पहले तो उनके पहुंचने से पहले आधे घंटे पहले गोली चल गई थी। उसीलिए घटनास्थल का टाइम और पोस्टमार्टम, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ, जूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ता हूँ, जो है मेडिको लीगल मैं जब पढ़ा तो मैंने कहा यार तो गलत है, तो उनके पहुंचने से पहले ही घटना हो चुकी है, गोली लगी है टाइमिंग का। मैंने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया गोरखपुर में डीएम के सामने। जब सब लोग मिलने गए, जेल चले गए, उनको तो भिजवा मायावती जी ने उनको घर बुला करके जेल भेज दिया। करा ना कि जब वो बेटी तब उनको बुला के यही तो गलत किया, इसीलिए बसपा जो है नेप्त में चली गई। फिर वोट बैंक है ना, नेता जो होता है वो एक अगुआ होता है, नेता एक मार्गदर्शक होता है। अब मार्गदर्शक को आप अगर किल कराएंगे तो निश्चित रूप से एक जैसा वही आज के दिन में हमारे पास हजारों करोड़ों कार्यकर्ता, अगर मेरे साथ कोई घटना होती है, कोई हमें रे बोलता है, ये जो भी हो रही है ना, हमें कोई अपमानजनक शब्द बोल दे तो चल जाएगा, लेकिन जो मिशन के शब्द में बोलेगा तो गलत हो। जैसे उन्होंने मैं मिला जेल में चले गए, बंद करा दिया, एक गलत फैसला था उनका। दो विभाग के मंत्री थे, हम लोगों ने प्रचार करके कैसे जिताया था, 18 बार जो चुनाव लड़ा हो, 18 उसके बाद उनको सब आए हो और एक ऐतिहासिक जीत हम लोगों ने पूरे प्रदेश में निषादों ने मिलके जो है बहुजन समाज पार्टी को सत्ता पहुंचाया था। लेकिन दुर्भाग्य वही है कि उसमें अपर कास्ट का लड़का था और अपर कास्ट के लोग इनके नज़दीक थे बहन जी के, और नतीजा वही हुआ कि वो बाहर घूम रहा था, ये जेल के लड़की को थाने में बैठाया गया था और पब्लिक भीड़ थी और पूरी चल गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ा तो मैं जेल में बंद थे, तो सब मिलने जाते थे, मैंने कहा चलो बहुत दर्द है। वो उन्होंने कहा फोन, एक उनके भाई आए और उन्होंने फोन से बात कराई, क्योंकि वो बंद थे, उसमें अस्पताल में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि सब मिलने आए लेकिन तुम नहीं आए। मैंने कहा देखिए मैं तो पहले तो आपको छुड़वा के तभी आऊँगा, मैं काम वाला लीडर हूँ। तो मैं अपने उस समय ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन था और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद था, मैंने बुलाया सबको, तो मैं शुरू किया। तो उनसे बताया कि जब मिलने गए जेल में उनसे पहले, तो उन्होंने कहा यार जय भीम बोल रहे हो, जय भीम के नाते तो मैं जेल में हूँ और मैं तो जीरो से खड़ा किया है, सपा को भी और बसपा को भी, आज कोई काम नहीं है। और तुम भी, और जय भीम का नारा सुनते ही विरोध में आ जाते थे निषाद।